अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जय। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ ईशावास्योपनिषद का निष्पक्ष भाष्य के अंतर्गत अध्याय 11 पर चर्चा कर रहे हैं। और हम लोगों ने जाना कि शंकराचार्य आदि सन्यासी जो थे ना, महात्मा लोग, उनका विचार था कि ज्ञान होने पर सारे कर्म छूट जाते हैं ना, अग्निहोत्रादि कर्म उनको करना नहीं पड़ता है। और बहुत सारे जो अज्ञानी लोग जो कार्य कर रहे हैं वो काम करते रहें, हम लोग को देख करके वो कहीं भ्रमित ना हो जाए, सोचते हैं। माने जितने ज्ञानी हैं वो सबका कर्म छूट जाता है। अगर वो कर्म करते भी हैं तो ऐसा काम करते हैं जैसे उदासीन हो करके, बिना मन लगाए, उसकी इच्छा ना करके करते हैं। हाँ, यह सब पागलपन है। सन्यास हो गए, कर्म छूट गया, बिना कर्म के कैसे रहेगा कोई? गलत बातें। इसीलिए सद्गुरुदेव इन बातों को सुंदर से समझाए हैं। और सन्यासी लोग का कहना है कि प्रारब्ध को भोग करके शरीर को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जो है मलमूत्र का घर है। बहुत गलत। शरीर क्या मलमूत्र का घर है? हाँ, शरीर वो गुरुदेव बतला रहे हैं और हमारे ऋषि मुनि बतला रहे हैं, शरीरम शिव मंदिरम। शरीर, मनुष्य के जो शरीर दिखाई पड़ रहे हैं, मनुष्य आत्मा का यह रूप है ना। जितने जीव हैं सबका शरीर का अपना अपना रूप है। हाँ, ये तो गलत बात है, इसको गलत समझना ही गलत है। जब मनुष्यात्मा है, इसकी पहचान है ना। तो शरीर को शुद्ध बुद्ध निर्मल निरामय पवित्र बनाए रखने के लिए अष्टांग योग की साधन व्याख्या कर करके ऋषि मुनि बताए। हमारे सदगुरुदेव भी बहुत सुंदर से समझाए जब आए, है ना, पुनः फिर से बतलाए उन साधन को जो हम लोग भूल गए थे। धन्य धन्य सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। और हम लोग आगे पढ़ाई करते हैं, क्या लिखे हैं उसके बाद। तो यहाँ तो हम लोगों ने यही जाना, शरीर को बनाने का भी कोई कर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो ज्ञानी हो गए। क्योंकि शरीर तो उनके हिसाब से मलमूत्र का घर है, उसे तो किसी तरह से प्रारब्ध कर्म भोग करके शीघ्र छोड़ देना है। यहाँ तक पढ़े थे, अब आगे पढ़ते हैं। जो किया जाए उसमें भी आसक्ति रहित होकर, बेपरवाह, उदासीन, बिना मन लगाए और उसके फल की इच्छा न करके किया जाए। पढ़ा जाए तो पास होने की इच्छा से नहीं, व्यापार किया जाए, पढ़ा जाए तो इससे लाभ हो यह नहीं, लाभ की भावना छोड़कर किया जाए। सन्यासी को सांसारिक कर्म करने से कोई वास्ता नहीं, वह पढ़ता है तो बिना उधर ध्यान दिए, पास होने की इच्छा से नहीं, चलता है तो चला जाता है, चलने की इच्छा से नहीं, यूं ही प्रवाह पतित कर्म जानकर और उसे प्रारब्धानुसार प्राप्त का जानकर चलता चलता जाता है। मंजिल पर पहुंचने की इच्छा से सन्यासी नहीं चलता और न सफलता की प्राप्ति की इच्छा से चलता है। बताइए, आप भी सोचिए। सन्यासी क्यों हुआ है? पहली बात तो ये है, आप सोचिए, आगे फिर पढ़ेंगे बाद में। सन्यास हुआ किस लिए? न्यास, सत जोड़ न्यास सन्यास होता है, जो आधार मान करके चलता है, सारा जीवन जिसको सत्य के लिए समर्पित कर दिया है, उसको सन्यासी बोलते हैं। और ये क्या पागलपन है? आसक्ति रहित होकर बेपरवाह, उदासीन, बिना मन लगाए काम करेगा। उसको कोई फल की इच्छा ही नहीं। हाँ, पढ़ रहा है तो कोई मतलब नहीं, व्यापार कर रहा है कोई मतलब नहीं। ये कोई पागलपन है? ये तो साधारण व्यक्ति इससे अच्छे होते हैं ना। कम से कम पढ़ रहे तो ध्यान लगा के, सफल होने की इच्छा लेकर कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें सफल हो जाए। साधारण से साधारण खेतीहर जो पढ़े लिखे नहीं है, वो भी बहुत ध्यान लगा के काम करते हैं कि फसल हो अच्छी। मजदूर भी यदि कोई काम करते हैं तो ऐसे काम करते हैं कि लोग खुश हो जाए कम से कम। ये क्या पागलपन है? ये कोई सन्यासी नहीं है, ये पागलपन है।
अगर सन्यास है तो सत्य को समर्पित होकर के जीवन जीने के लिए सन्यास बनते हैं, और उनका कर्म कभी नहीं छूटता। वो जगत के कार्य के लिए निकलते हैं, जैसे विवेकानंद थे। वैसा होना पड़ता है सन्यास। ये नहीं कि काम धंधा छोड़ करके और सारे काम छोड़ के भीख मांगते रहोगे। हाँ, ऐसा कभी नहीं होता। सन्यासी उसको नहीं कहते। आगे देखते हैं। अद्भुत बातें है ना। फिर से पढ़ देते हैं। व्यापार किया जाए, पढ़ा जाए तो इससे लाभ हो, यह नहीं लाभ की भावना छोड़कर किया जाए। सन्यासी को सांसारिक कर्म करने से कोई वास्ता नहीं। वह पढ़ता है तो बिना उधर ध्यान दिए, पास होने की इच्छा से नहीं, चलता है तो चल जाता है, चलने की इच्छा से नहीं। यूं ही प्रवाह पतित कर्म जान कर और उसे प्रारब्ध अनुसार प्राप्त जानकर चलता जाता है। मंजिल पर पहुंचने की इच्छा से सन्यासी नहीं चलता और न सफलता की प्राप्ति की इच्छा से चलता है। ऐसा कभी हुआ है, ना होगा, ना होना चाहिए। सन्यासी को तो निरंतर जगत के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। तन मन धन प्राण किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए और जगत का कल्याण करने के लिए तपस्या से समर्पित होना चाहिए। ये तो क्या पागलपन है। जो काम करता है, आगे पढ़ते हैं, जो काम करता है बेमन का करता है, ना उस कर्म से प्रेम है, ना उसमें आसक्ति है और ना उसकी मजदूरी लाभ या फल चाहता है। बेमन के जो होता है हो जाने देता है। सन्यासी किसी कर्म से कोई वास्ता नहीं रखता। यह क्या है बताइए? यह सन्यासी है। सदगुरुदेव शिवमुनि महाराज की जय। हम लोगों की आंखें बंद थीं और अंधाधुंध हम लोग श्रद्धा करते हैं। यह गलत बातें हैं। जो सचमुच में श्रद्धा के योग्य है वो अपनी आंखें भी देखेंगी और बुद्धि विवेक भी सोच करके बतला देगा। सन्यासी वास्तव में किसे कहते हैं? घर द्वार छोड़ करके और इस तरह से बेमन का काम करेगा, वह सन्यासी नहीं है वास्तव में। आगे पढ़ते हैं। इसीलिए वह घर द्वार, स्त्री बच्चा, खेती बाड़ी, कुटुंब परिवार, जाति पाति, समाज, संसार, कमाई धमाई, नौकरी चाकरी और संध्या पूजा सब कुछ छोड़ देता है। सन्यासी जो हो गया भला। यह सन्यासियों का सांप्रदायिक मत है जो बड़ा विचित्र है। ये बहुत गलत बात है। यदि यह अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए, गुरुदेव कह रहे हैं। अतः यदि अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए। अतः यदि सब लोग सन्यासी हो जाए तो संसार और उसका समाज सब नष्ट हो जाए और इन भिक्षुओं को कोई भिक्षा देने वाला भी ना रह जाए और सब भूखों मर जाए। निश्चित बात है। बहुत बहादुरी मानते हैं, घर घर जाकर के भिक्षा मांगते हैं और कहते हैं कि हम लोग संसार से हट करके रहते हैं। बिना भोजन किए तो चलेगा नहीं जीवन। हाँ, और काम धंधा तो कुछ करते नहीं, कोई चाकरी नहीं, कुछ नहीं, खेती बाड़ी नहीं, घर द्वार नहीं, स्त्री बच्चे नहीं, कुटुंब परिवार नहीं, कोई समाज नहीं, तो वो लोग बहादुरी करेंगे। जात पात से ऊपर बताएंगे, संसार क्षेत्र से ऊपर है कहते हैं। और बेचारे जो अभी जात पात में घिरे हुए हैं उनको समझ में नहीं आता कि कैसे छूटेगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं ब्रह्म ज्ञान से, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान से जगत का कल्याण होगा। और ब्रह्म ज्ञान से सिर्फ नहीं, ऋषि मुनि क्या बता रहे हैं, संसार का ज्ञान भी होना चाहिए, वैज्ञानिकों का ज्ञान भी होना चाहिए। दोनों को मिलाकर जब चलेंगे तो आगे चलेंगे हम लोग। ऐसा नहीं कि पैदल चल रहे हैं तो झाड़ू मारते मारते जा रहे हैं। हाँ, आपको कोई काम नहीं। जैन धर्म वाले क्या करते हैं, बांध लिए हैं अपने अच्छा से मुखौटा जैसा कर लेते हैं, कह लीजिए कि अपने नाकों को बांध के, मुंह को बांध करके और पैदल चल रहे हैं, झाड़ू मारते साफ करते। वाह वाह वाह, जगत का कल्याण हो जाएगा। जब तक काम का, अब घर द्वार खेती बाड़ी सब दूसरे लोग कर रहे हैं और वो लोग से भीख मांगने के लिए बनाए हुए हैं धर्म। सबसे ऊपर उठ जाइए, बस निरंतर सवेरे उठिए, चक्रभेदन साधन कीजिए और सुबह से लेकर शाम तक अपने कर्तव्यों को पालन कीजिए, जिससे अपने कुटुंब परिवार का पालन पोषण हो। जात धर्म जाति पाति जो बनाया हुआ है, इन सब से ऊपर ब्रह्म को देखिए तो संसार क्षेत्र में आनंद से रहेंगे हम लोग। गाड़ी मोटर चल रहा है उसमें भी चढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैदल चलने में कोई बहादुरी नहीं है।
सारे विश्व का चक्र लगाना है आपको, ब्रह्मांड में आए हैं तो सब कुछ ज्ञान अर्जन कीजिए। ये क्या परेशानी की बात हो गई, तो बेकार की बातें हैं। अब संध्या पूजा सब छोड़ देता है लोग। अब संध्या पूजा का मतलब यह वो नहीं है, साधन ध्यान तपस्या की बातें हैं। संध्या पूजा वेदों में लिखा हुआ है, लेकिन उसको कोई करता नहीं। संध्या मतलब प्रणवों का जाप, पूजा मतलब पवित्रता होनी चाहिए। ये लोग सोचते हैं रात शाम दीप जला लिए, हाथ पैर धो के और बैठ गए, मंत्र जप लिए, वो नहीं संध्या हुआ है। संध्या है प्रणव, ध्यान, तपस्या और शुभ भावना मंत्र के साथ जीवन को शुद्ध बुद्ध करके, और जब जगत में उतरे तो सबके साथ सुंदर व्यवहार करें। उसको कहते हैं सनातनी। उसको सनातनी नहीं कहते जो दूसरों को अपने से नीचा समझता है, वह सनातनी नहीं है। सनातनी वह है जो तन में सने हुए उस ब्रह्म को साक्षात दिखता है ना। जो स्तन के अंदर में जो विराजमान है, जिसकी वजह से शरीर चल रहा है, उस ब्रह्म को, उस अजर अमर अविनाशी को देखकर कोटि नमन करता है, उसको कहते हैं सनातनी। और सन्यासी वह है जो जगत के कल्याण के लिए अपना विवाह शादी सब कुछ छोड़ करके संसार के लिए कार्य कर रहा है। अपने इस विश्व को अपना परिवार समझता है, उसको कहते हैं सन्यासी। ऐसा नहीं कि कार्य छोड़ करके और बिल्कुल आलसी होकर के निकम्मों की तरह जीवन जीना, यह कोई सन्यासी नहीं है। इससे अच्छा तो जिसका परिवार है, बाल बच्चे हैं, कुटुंब है, खेती बाड़ी है, व्यापार है, वह महान है। जो जगत के लिए इतना कर रहे हैं, अपने लिए भी और जगत के लिए भी। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम से धनोपार्जन करने के लिए गुरुदेव कहे हैं, जिससे सच्चा और ईमानदारी से धनोपार्जन करो। ऐसा धनोपार्जन करो जिससे अपना भी और दूसरे का भी उपकार हो। ऐसा नहीं कि शराब का दुकान, बीड़ी सिगरेट का दुकान, ये सब खोल के रखें और दूसरे को परेशान करते रहें। ऐसा नहीं कि कसाई का दुकान खोल के रख दिए और सारे जीव जंतुओं को मार रहे हैं और पैसा कमा रहे, ये सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोच विचार कर काम कीजिए, तो उसको कहते हैं सन्यासी। ऐसा नहीं कि बिना विचारे काम कर रहे हैं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं, मंजिल पर पहुंचना है आपको। आप किस लिए सन्यासी हुए हैं? जगत के कल्याण के लिए सत्य को लेकर चले हैं ना। बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। यह सन्यासियों का सांप्रदायिक मत है जो बड़ा विचित्र है। यदि यह अच्छा है तो इसे सबको करना चाहिए। अतः यदि सब लोग सन्यासी हो जाए तो संसार और उसका समाज सब नष्ट हो जाए और इन भिक्षुओं को कोई भिक्षा देने वाला भी न रह जाए और सब भूखों मर जाए। सही है कि नहीं? हम सब, आप सब सन्यासी बन जाए तो भिखारी बन जाए तो हम लोग को देगा कौन? इसलिए यह सब बेकार की बातें हैं और कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए। कर्म इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि कर्म से ही सब जगत का कल्याण हो जाता है ना। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। वेद वचन है ये, अपने रामायण में लिखे हुए हैं, है ना। ऋषि मुनि लोग, तपस्वी लोग कर्म को श्रेष्ठ बताए और कर्म को हमेशा अच्छा करना चाहिए ताकि अपना और जगत का कल्याण हो, है ना। संन्यास तो लेना पड़ा किसी को अगर, तो सोचते हैं घर द्वार में फंस जाएंगे, जगत का कल्याण नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग घर द्वार छोड़ करके इतने बड़े तपस्वी बन जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि कर्म छूट जाएगा। तो अज्ञान ही है और ज्ञान तो ज्ञान है, चाहे वह महान व्यक्ति बोले या छोटा बच्चा। जो सत्य है उसको मानना चाहिए। तो बहुत सुंदर बात, हम लोग खूब चर्चा किए और कल फिर चर्चा करेंगे, है ना। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।